नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक पारिक। मैं वरिष्ठ कैंसर सर्जन के तौर पे कार्यरत हूँ एससीजी कैंसर सेंटर, मानसरोवर शिप्रापत, जयपुर में। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कैंसर बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है और ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ में, महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है तथा लगभग 1 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, कारण क्या है ब्रेस्ट कैंसर का। सबसे प्रमुख कारणों में लाइफस्टाइल चेंजेस, हार्मोनल फैक्टर्स तथा जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हार्मोनल फैक्टर्स में जल्दी माहवारी का आना, लेट मेनोपॉज होना, बच्चे कम होना या बच्चों का ना होना, लेट मैरिजेस होना, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हार्मोनल फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। एनवायरमेंटल फैक्टर या लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ओबेसिटी, हाई फैट डाइट, लो फाइबर डाइट, एक अल्कोहल का सेवन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। सारे कैंसर जेनेटिक नहीं होते हैं, पर लगभग 10 से 15% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक कैंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी फैमिली में हमारी मदर को या सिस्टर को किसी को भी ब्रेस्ट या ओवेरियन या यूटेराइन कैंसर की हिस्ट्री है, उसमें सब्सिक्वेंट फीमेल चाइल्ड को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत गुना बढ़ जाता है तथा उसमें रेगुलर परामर्श की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण यूजुअली पेशेंट द्वारा खुद से ही डिटेक्ट किए जाते हैं। किसी भी गठान का ब्रेस्ट में महसूस करना, ये गठान किसी भी जगह में ब्रेस्ट में हो सकती है। गठान का होना ब्रेस्ट कैंसर को सिग्निफाई करता है। निप्पल का अंदर जाना, निप्पल से ब्लड का या और किसी भी पदार्थ का डिस्चार्ज होना भी कैंसर का एक प्रमुख लक्षण है। ब्रेस्ट स्किन में चेंजेस आना, स्किन की थिकनिंग होना तथा स्किन में छोटे छोटे से डिम्पल या अगर पकरिंग अगर हो रही है, स्किन अंदर जा रही है, ये ब्रेस्ट कैंसर का एक प्रमुख लक्षण होता है। दोनों स्तन में अगर आप कांच में देखते हैं और दोनों स्तन में अगर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, एक तरफ का स्तन बड़ा है तथा एक तरफ का छोटा है, निप्पल के लेवल में अगर दोनों में डिफरेंसेस हो, ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। आर्मपिट्स में या बाजू में गठाने इंपॉर्टेंट लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर का, जो एडवांस स्थिति को इंडिकेट करता है। ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहले बात आती है डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए एक अच्छे क्लिनिशियन के पास में, कैंसर एक्सपर्ट के पास में एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी पार्ट है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, डायग्नोसिस 2 पार्ट से बनता है, एक कन्फर्मेशन एंड दूसरा स्टेजिंग। कन्फर्मेशन के लिए हम बायोप्सी की हेल्प लेते हैं। बायोप्सी कोन ड्रिल बायोप्सी हो सकती है या एफएनएसी हो सकती है, जिसमें हम नीडल से टिश्यू का सैंपल लेते हैं। ये एक बहुत ही सेफ जांच है, ये बहुत ही अत्यावश्यक जांच है, इसके बिना हम कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एक बार बायोप्सी में कन्फर्मेशन होने के बाद में कि पेशेंट को कैंसर है, अगला स्टेप आता है उसको स्टेज करना। स्टेजिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो जांच होती है, सबसे महत्वपूर्ण जांच पेट सीटी स्कैन होता है, जो कंप्लीट बॉडी स्कैन है। एक तरह का सीटी स्कैन है, मेटाबॉलिक स्कैन है, जो कंप्लीट बॉडी को हेड टू टो हम लेते हैं तथा उसमें कैंसर के अगर कहीं पे भी लक्षण होते हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर पेट सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, उस केस में हम चेस्ट का तथा पेट की सीटी स्कैन के साथ में बोन स्कैन को इंक्लूड करके भी स्टेज बीमारी की कर सकते हैं। स्टेजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 तथा जो ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, वो स्टेज पे निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज क्या है और उसकी स्टेज के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं उसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी तथा इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है। कौन सी पद्धति को हमें कहाँ यूज़ करना है, ये कैंसर की स्थिति पे, अवस्था पे निर्भर करता है। स्टेज 1, 2, 3 में सर्जरी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, पहला ट्रीटमेंट होता है तथा अक्सर ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी के बाद में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता होती है ताकि कैंसर के रीअकरेंस को रोका जा सके। कन्वेंशनल तौर पे ब्रेस्ट को पूरा रिमूव कर दिया जाता है इसमें, बट अब हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम ज़्यादातर केसेस में ब्रेस्ट को बचा सकते हैं तथा सिर्फ गठान को निकालते हैं। इससे पेशेंट के आउटकम पे या ओवरऑल रिजल्ट्स पे कोई भी फ़र्क नहीं आता है।
जो पेशेंट अगर ट्यूमर एडवांस स्टेज में है, एडवांस स्टेज 3 या 4 में, हम यूजुअली पहले कीमोथेरेपी देके ट्यूमर को डाउन स्टेज करते हैं तथा फिर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद में रेडिएशन थेरेपी की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। अगर बीमारी किसी अन्य अंगों में फैल चुकी है जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं, उस समय सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी होता है। ब्रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल्स के लिए। सो अगर ब्रेस्ट निकालने की भी ज़रूरत कैंसर की वजह से पड़ती है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर इस स्तन को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद में हम अच्छी प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से ब्रेस्ट को पूरी तरह से नॉर्मल लुक के साथ में रिकन्स्ट्रक्ट करना पॉसिबल है। सो अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें। जो रिस्क फैक्टर्स हैं ओबेसिटी से वो हम अवॉइड करें। जितना हो सके अपना लीन बॉडी वेट मेंटेन करें। रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। 30 मिनट्स एटलीस्ट अपने शरीर को दीजिए एक्सरसाइजेस के लिए। अच्छी हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें। जंक फूड को अवॉइड करें। दूसरी चीज़, अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानें। हमारे जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स अथवा पर्सनल रिस्क फैक्टर्स के बारे में अवेयर बने। तीसरी चीज़, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में हम अवेयर हों ताकि अगर हम अर्लीस्ट जो भी सिम्टम्स आते हैं हम उनको डिटेक्ट कर सकें। चौथी तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब ब्रेस्ट कैंसर को होने से पहले ही या बहुत अर्ली स्टेजेस में हम लोग डिटेक्ट कर सकें। स्क्रीनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हम 30 साल की उम्र से बियॉन्ड हम सजेस्ट करते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में महिला मिरर के सामने खड़े होकर महीने में एक बार अपने आप को एग्जामिन करते हैं, अपने आप को देखते हैं तथा अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को पालपेट करके ट्यूमर, अगर उनको नोडूल या ट्यूमर कुछ भी फील होता है उसके बारे में वो उनको पता लगता है तो वो डॉक्टर के परामर्श ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक बार करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में लगती है देन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी है कि मेमोग्राम स्क्रीनिंग। मेमोग्राम से स्क्रीनिंग 45 ईयर्स के बाद में शुरू होती है तथा ये साल में एक बार मेमोग्राम ज़रूरी है। मेमोग्राम के साथ में हम अक्सर सोनोग्राफी को कंबाइंड करते हैं तथा इस मेथड को हम मेमोसोनोग्राफी बोलते हैं तथा इससे हम बहुत ही अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल, स्क्रीनिंग तथा रेगुलर हेल्थ चेकअप से कैंसर से बचा जा सकता है। धन्यवाद।